नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस विद डॉक्टर भूपेश। और आजकल एक मूवी को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है, द केरला स्टोरी। आप में से बहुत लोगों ने ये मूवी देखी होगी। हालांकि हम बॉयकॉट बॉलीवुड करते हैं, पर कुछ ऐसी मूवीज जहां पर देश के हित की बात की जाती है या कोई सामाजिक बात की जाती है या ऐसा कोई विषय होता है जिसको देखना, जिसको जानना, जिसको परखना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी मूवीज़ को देखने जाना जरूर चाहिए। तो मैं केरला स्टोरी देखने गया और मुझे जो उसमें दिखाया गया, जैसा कि कश्मीर फाइल्स में भी जो दिखाया गया था, उसको बहुत लोगों ने प्रोपेगेंडा मूवी बताया, बहुत लोगों ने उस पे कटाक्ष किए, बहुत लोगों ने उसको बताया कि ये नहीं दिखाना चाहिए, हेट्रेड फैला रही है मूवी इस तरीके से एक जाति में। लेकिन यहाँ पे जाति की बात नहीं है, यहाँ पे ये बात नहीं है कि हो सकता है कि सारे लोग उस धर्म के ऐसे ना हों या हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग ना हों, पर कहीं ना कहीं दोस्तों, आतंक हमेशा अपने पैर बना लेता है, आतंक अपना रास्ता ढूंढ लेता है आने का। और हर कोई व्यक्ति एक धर्म से जुड़ा आतंकी नहीं होता, ये भी बात हमें माननी पड़ेगी। आतंक कैसे भी आपके आसपास, आपके समाज में घर कर सकता है, बैठ सकता है। और हमारा एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते ये दायित्व बन जाता है कि हम उसको पहचानें, हम एटलीस्ट उसको, जब हम कुछ और नहीं कर सकते तो हम उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें कि अगर कोई ऐसी फिल्म बनती है, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर किसी समाज का सही आकलन करता है और उसको दिखाता है, दर्शाता है कि ये हुआ है पास्ट में और ये हो रहा है और ये आगे भी और ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो सकता है, तो इसमें बुराई क्या है, इसमें हेट्रेड फैलाने वाली बात क्या है। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने उनकी एक आध दो वीडियो देखी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से किसी छोटे से सच को, मुश्किल से 2-3 के साथ ही हुआ होगा, उसको इतने बड़े पैमाने पर दिखा करके 32,000 लड़कियों के साथ ये हुआ या 32,000 लोगों के साथ ये हुआ, इन आतंकी एजेंडा में उनको इस्तेमाल किया गया और वो लड़कियां मिसिंग है 32,000। तो कई लोगों ने ट्वीट करके ये पूछा, ऐसे भी लोग हैं दोस्तों इस दुनिया में जिन्होंने ट्वीट करके ये पूछा, कहाँ है उन 32,000 लड़कियों का डेटा? देयर इज नो डेटा। तो उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा डेटा चाहिए आपको। यहाँ की पुलिस ऐसी है कि कभी कभी सिंपल सी एक चोरी यानी कि थेफ्ट केस की भी एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, कभी कभी बड़े बड़े मर्डर तक हो जाता है, उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। तो आप उन मिसिंग गर्ल्स की बात कर रहे हैं जिसको पुलिस अच्छे से जानती है कि इसमें एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा होगा, इनके पीछे ढूंढने से उनको बहुत कुछ परेशानी आ सकती है, पुलिस को पॉलिटिकल इश्यूज आ सकते हैं और दूसरे देशों के इश्यूज, जो इश्यूज एक्सटर्नल अफेयर्स के इशू आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में पुलिस क्यों एफआईआर करेगी और क्यों जांच पड़ताल करेगी? तो इसीलिए ऐसे लोगों का दोस्तों, ऐसे केसेस का कोई भी डेटा नहीं मिल पाता है। तो जो लोग ये बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि कहाँ है ऐसा डेटा, आज वो इस डेटा की बात क्यों कर रहे हैं? ये बात तो पिछले कई सालों से चल रही है, ये तो मैं 10-15 साल से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि इतनी लड़कियां मिसिंग है। पहले 20,000 का आंकड़ा था ये, उससे पहले तब तो किसी ने बात नहीं की। और हम खुलेआम ये यूट्यूब पर देखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है एक धर्म वाले को दूसरे धर्म में। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इंसान को अपने धर्म की पूरी जानकारी नहीं होती है। जैसे हम सनातन धर्म में हैं, हम हिंदू हैं, हमको अपने पूरे ग्रंथों की जानकारी नहीं, हम उनको समझ नहीं पाते। हम खाली एक जो जो फॉर्म हमें मिलती है पढ़ने के लिए, मैं रामायण की बात ना करूं, अगर मैं भगवत गीता की बात करूं तो बहुत सारे उसके उसके जो व्याख्यान हो चुके हैं, जो फॉर्म हमें मिलती है, हम उसको ऊबड़ खाबड़ तरीके से पढ़ते हैं और उसमें से ऊट पटांग बातें ही, उल जलूल बातें ही हम ग्रहण करते हैं और वही हमें दिखाई देती हैं। पर अपने धर्म को अगर हम अच्छे से समझें तो हमारे धर्म हमारे लिए सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं और हमें आगे क्या करना है। पर कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, जो वनरेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, अगर कहीं भी हमारी रिलीजियस वनरेबिलिटी है, अगर हम कहीं भी स्ट्रांग नहीं है अपने फेथ में, अपने बिलीफ में आप कहीं स्ट्रांग नहीं है, तो दूसरे लोग हम पे धावा बोल देते हैं और इसी तरीके से धर्म रूपांतरण करते हैं। ठीक है, धर्म रूपांतरण अच्छा है। अगर मुझे एक धर्म में संतुष्टि नहीं मिल रही है तो मेरा संविधान ये मुझे अलाउ करता है कि मैं दूसरे धर्म में जाऊँ, पर दूसरे धर्म में मैं एक्सप्लॉइट होने के लिए ना जाऊं, दूसरे धर्म में मुझे गलत कामों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ऐसी बात कहकर मुझे ऐसा ना लिया जाए कि मुझे एक सुइसाइड बॉम्बर बना दिया जाए, मेरे को एक सेक्स स्लेव की तरह यूज़ किया जाए, मेरे को एक और स्लेव की तरह यूज़ किया जाए, मुझे खाली इशारों पर नचाया जाए। खैर, जो भी हो दोस्तों, मूवी शोज द अगली ट्रुथ ऑफ द टेररिज्म। हमें ये मानना पड़ेगा कि इस मूवी में टेररिज्म का, आतंक का वो रूप दिखाया गया है जो कि दिल दहला देने वाला है और ये सच्चाई इसमें बताई गई है।
तो इसको हमें मानना भी पड़ेगा। कोई कहता है कि 32,000 नहीं, खाली 3 के साथ हुआ था, 5 के साथ हुआ था, 7 के साथ हुआ था। मैं कहता हूँ 1 के भी साथ हुआ था, तो क्यों हुआ था? क्या वो आतंक का एक रूप नहीं था? क्या क्या वो एक आतंकी घुसपैठ नहीं थी? और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ सच्चाइयाँ। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए और क्यों सच माननी चाहिए, मैं इस विषय पर बात करने वाला हूँ आज। हालांकि यूपी में ये मूवी टैक्स फ्री कर दी गई है और वेस्ट बंगाल में इसको बैन कर दिया है, और भी कई स्टेट्स में इसको बैन कर दिया गया है। कुछ लोगों ने कहा ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है, इलेक्शन आ रहा है इसलिए। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी, ऐसे भी बहुत सारे गैंगस्टर्स थे जो हिंदू थे जो यूपी में, ठीक है, दुबे करके कोई था, उसको मारा गया। तो अगर कोई समाज में सफाई कर रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या हमें उसे वोट नहीं देना चाहिए? ठीक है, मैं यहाँ पे बीजेपी का कोई वो नहीं बैठा हुआ हूँ कि मैं कहूँ कि आपके बीजेपी को वोट दो, या कम से कम उस पार्टी को वोट मत दो जो ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के कुछ जुड़े तथ्यों की। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैं भी इस मूवी की सच्चाई जानना चाहता था, मैंने भी और देखा, इसको देखा, तो मुझे ऐसे ऐसे आर्टिकल 2016 के, 2001 के, 1998 के, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल दोस्तों मिले। और रिसेंट में ही एक आर्टिकल मुझे मिला, शायद 2021 का था, जिसमें एक श्रुति नाम की महिला ने, जो कि उसी गांव से थी जहां की ये स्टोरी बताई जाती है केरला में, जिसे कासरगोड गांव कहते हैं। तो वहां की एक लड़की है श्रुति, उसने बताया ये मेरी आप बीती है। मेरे साथ मेरे कॉलेज की 65 लड़कियां, जी हाँ दोस्तों, 65 जो कह रहे थे 2 और 3, 65 लड़कियों का धर्म रूपांतरण करवाया गया और उन्हें इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। उनका आज तक भी पता नहीं है। और मैं किस तरीके से वहां से बच के निकली, उसने पूरी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी सर्च करेंगे, तो हाउ शी हैज बीन कन्वर्टेड, शी हैज बीन कंपेल्ड टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम, एंड हाउ शी हैज बीन मिसयूज्ड, हर लाइफ हैज बीन सैक्रिफाइस्ड, हर लाइफ हैज बीन मिसयूज्ड आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम। उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई है। और ये तो दोस्तों श्रुति ने एक इंसिडेंट बताया, जिस इंसिडेंट की वो हिस्सा थी। ऐसे ही 65 करके 100, 150, 200 करके ना जाने कितने इंसिडेंट रहे होंगे। खाली केरला में ही नहीं, इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी ना जाने कितने इंसिडेंट ऐसे रहे होंगे जहां पर ये इसी तरीके के कारनामे हो रहे होंगे। मैं फिर यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी जाति, किसी धर्म के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। ऐसे बिल्कुल भी इस तरीके का उनसे कभी सुनने को भी नहीं मिलता। पर ये दोस्तों वो आतंकवादी की बात हो रही है यहाँ पर। वो आतंकी जो दूसरे देश में बैठकर इस देश में आतंक फैलाते हैं, इस देश को चलाते हैं, किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है यहाँ के मुस्लिमों की भी और बाहर के मुस्लिमों की भी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि इसमें ही सच्चाई है, यानी कि इस राह पर चलने में ही सच्चाई है, यही सच्चाई है। भाई यहाँ पे घर पे खाने को 2 रोटी मुश्किल से नसीब हो रही है लोगों को, और आप ये उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हो कि एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा जब ऊपर वाला ऐसी चीजों को देखेगा। उस दिन, कयामत के दिन आने से पहले, उस दिन से पहले अल्लाह ने, भगवान ने, जीसस क्राइस्ट ने बहुत कुछ कहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको किस तरीके से अपने समाज में रहना चाहिए, किस तरीके से दूसरों की हेल्प करना चाहिए, किस तरीके से ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत चीज़ें लिखी हैं, उन चीज़ों पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरी बात है। और जब हमारे भगवान के लिए कोई मूवी बन रही थी, जब हमारे भगवान के फोटो पर थूका जा रहा था, जो पीक थूका जा रहा था, जब हमारे फोटो को, हमारे शंकर जी को लेकर बाजार में घूमा जा रहा था जिस मूवी में, उसको तो किसी ने प्रोपोगेंडा मूवी नहीं बताया था। जब उस पार्टी का, जब जो पार्टी चली थी, तो अब इस मूवी को प्रोपोगेंडा मूवी क्यों बताया गया? और मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने आज तक पर अंजना ओम कश्यप के साथ इन तीनों का, अदा शर्मा का और विपुल शाह का और सुदीप्तो सेन जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर है, इन तीनों का इंटरव्यू देखा। तो सुदीप्तो सेन ने वहाँ पे साफ खुलकर कहा है, उनके पास 300 घंटे से भी ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है, यानी कि 300 घंटे से भी ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है। लगभग 550 लोगों का उन्होंने, ऐसे विक्टिम्स का और उनकी फैमिली का इंटरव्यू लिया है। अगर कोई कोर्ट में जाना चाहता है तो वो जाए, तो वो उसको दिखाएंगे। देखिए, कोई भी फिल्म ऐसी बनती है, कोई भी इतनी बड़ी रिस्क कोई इसलिए नहीं लेता कि मैं पकड़ा जाऊं और मैं जेल चला जाऊं समाज में ऐसे अराजक तत्व फैलाने के चक्कर में। तो पहले से अपनी रिसर्च करके रखते हैं। ऐसा नहीं खाली कोई न्यूज़ आर्टिकल में पढ़कर या न्यूज़ में देखकर उन्होंने कोई मूवी बना दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सच्चाई ये है कि उन्होंने विक्टिम से जाकर मिले, विक्टिम से सच्चाई पूछी, जो लोग बच के आए या जिनकी फैमिली
अभी है और वो लोग मिसिंग हैं, जो लड़कियां मिसिंग हैं, तो ऐसे तकरीबन 550 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया और 350 या 300 घंटों से ऊपर की उनके पास फुटेज है अगर किसी को देखनी। उन्होंने खुलेआम ये कहा है। देखिए दोस्तों, बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब आग चाहे छोटी हो या बड़ी हो, धुआं उठ रहा है, धुआं उठा है तो कहीं ना कोई सच्चाई थी और ये हमें माननी पड़ेगी। देखिए, फिल्म के दोनों पहलू हैं। फिल्म देखने के बाद कभी थोड़ा बुरा भी लगा कि एक एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए ऐसा हेट्रेड फैलाया जा रहा है, पर जब हमने उन लोगों को देखा, आप उन लोगों को देखिए, वो लोग सामान्य लोग नहीं हैं। वो लोग हमारे समाज के सामान्य लोग नहीं हैं, उनका उद्देश्य ही अलग है। आपने देखा किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है और ऐसा होता है। ऐसे ही आतंकवादी पनपते हैं। आपने कसाब का इंटरव्यू सबने देखा होगा, अगर आप नहीं जानते तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है उसका इंटरोगेशन, आफ्टर नार्को एनालिसिस के इंटरोगेशन पड़े हुए हैं। किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश है, वो क्या बातें कर रहा है। एक ह्यूमन बीइंग, एक साधारण ह्यूमन बीइंग, मैं जाति धर्म से अलग होकर बात कर रहा हूँ, एक साधारण ह्यूमन बीइंग इस तरीके की बात नहीं कर सकता जिस तरीके से एक ब्रेन वॉश्ड ह्यूमन बीइंग करता है। तो आप उसका देखेंगे तो ये आतंकवादियों के दिमाग में या आतंकियों के दिमाग में ये भरा जाता है कि उनके लिए सच्चाई क्या है, उनके लिए समाज क्या है, उनके लिए ज़िंदगी क्या है, उनकी ज़िंदगी किस लिए, ये इस तरीके से भरा जाता है। दोस्तों, कौन अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ना चाहेगा? कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कौन अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर इन सब कामों में लिप्त होना चाहेगा? सबको चाहिए चैन की ज़िंदगी। सब चाहते हैं कि मैं खुशी की 2 रोटी कमाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करूँ। तो इस तरीके से अगर कुछ चीज़ों को दिखाया जा रहा है, कुछ सच्चाई सामने लाई जा रही है, तो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए कि कहीं न कहीं ये एग्ज़िस्ट करती है या करती थी और इससे दूर रहना चाहिए। मैं इस मूवी को ऐसे ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर अब अगर कहीं ऐसा हो रहा है, अब अगर कहीं, तो पहले पूरी धर्म रूपांतरण से पहले या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो कम से कम अपनी आँख, नाक, कान खुले रखें आप और ये देखें क्या ये सच है जो हमारे साथ हो रहा है, क्या ये सही है करना या सिर्फ हमें बहकाया जा रहा है। ये मूवी इसलिए ज़्यादा बनाई गई है कि कहीं आप में से कोई मतलब हम में से कोई इसका शिकार तो नहीं हो रहे, ऐसी अवसर, तो ऐसी चीज़ों को ना बढ़ावा दें। अगर स्वेच्छा से कोई धर्म रूपांतरण कर रहा है, किसी को दूसरा धर्म समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल स्वागत करना चाहिए उसका। राइट ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप जो चाहें धर्म अपनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म में अगर कोई गलत काम के लिए किसी को लिया जाएगा तो उसकी सराहना नहीं होगी। उसको इसी तरीके से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, लोगों की सच्चाई सामने लाई जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी भी है एक अच्छे समाज को देखते हुए। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी बहुत अच्छी है। आप लोग जाइए, आप लोग देखकर आइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेट्रेड फैलाया जा रहा है। आप लोगों के समझने की शक्ति के ऊपर है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों से हमेशा बच के रहना चाहिए, जो कि मूवी में बताया गया है। अदरवाइज़ हम सबके दोस्त हैं, हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर, पर ये जो चंद लोग हैं, ये चंद लोगों की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है, चंद लोगों की बात हो रही है। ये चंद लोगों को हमें समझना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, इनको परखना पड़ेगा, इनको पहचानना पड़ेगा और तब हमें ये अपनी सोच में लाना पड़ेगा, क्या ये सही हो रहा है या गलत। इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।